नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका पूरा दिन आज शुभ हो और इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो दिन भर सुर्खियां बनने जा रही हैं, चाहे वो देश की हो, विदेश की हो या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। सूरत के नीलगिरी ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। रायपुर में नगर निगम सभापति चुनाव आज। बीजेपी पार्षदों की बैठक के बाद पर्यवेक्षक धर्मलाल कौशिक करेंगे घोषणा। सूर्यकांत राठौर, मनोज वर्मा और सरिता दुबे का हो सकता है चयन। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट का आज 9वां दिन। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। खंडवा के पंधाना में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह समारोह का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1100 नव विवाहित जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। भोपाल में विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर बैठक के साथ कन्वेंशन सेंटर का भी करेंगे भूमि पूजन। ओडिशा के पारादीप में फिशिंग हार्बर में लगी भीषण आग। 12 बड़ी नावें और 5 जहाज। आग लगने की जो वजह है वो अज्ञात है, कोई हताहत नहीं। भोपाल के न्यू मार्केट में 2 पक्षों में मारपीट। सामान खरीदी को लेकर विवाद। पुलिस की कार्रवाई से नाराज बजरंग दल आज करेगा थाने का घेराव। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इधर राहुल गांधी भी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। सबकी नजरें नेताओं के दौरे पर रहेगी। इधर तेलंगाना टनल हादसे में 13 दिन से 8 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सड़कें अब भी बंद हैं बर्फबारी के चलते और प्रशासन ने राहत सामग्री बांटनी शुरू कर दी है। इधर अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का एथेना लैंडर चांद पर उतर चुका है, जबकि चीन का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना ज्यादा है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन ओडिशा के पारादीप फिशिंग हार्बर में भीषण आग लग गई है। आग में कई नावें और जहाज खाक हो गई हैं जलकर। 12 बड़ी नाव और 5 बोट जलकर बर्बाद हो गई हैं। आग लगने के बाद गैस और डीजल का जो टैंक था वो फट गया और अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। मछली पकड़ने वाले बंदरगाह में नावें खड़ी हैं। बंदरगाह में 650 बड़ी नाव मौजूद है और 400 टग बोट खड़े हैं। आग लगने की वजह फिलहाल अज्ञात बताई जा रही है, लेकिन आग लगने के बाद गैस और डीजल का जो टैंक है वो फट गया। और ओडिशा के पारादीप की ये तस्वीरें देख रहे हैं। पारादीप वो बंदरगाह है जहाँ पर एक बहुत पुराना बंदरगाह जिससे कई सामानों का आयात निर्यात इस बंदरगाह से होता है, जहाँ पर ये भीषण आग लगी है और 12 बड़ी नावें जलकर खाक हो गई हैं। 5 बोट जलकर बर्बाद हो चुके हैं। ग्वालियर में गौशाला में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ग्वालियर के मुरार में प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला मौजूद है। 10,000 से ज्यादा गौवंश यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए ग्वालियर की हैं। आदर्श गौशाला में आग लग गई। सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बैतूल में कोयला खदान में हादसा हो गया। खदान का 10 मीटर का हिस्सा ढहने की खबर अब मिल रही है। खदान में दबने से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। कलेक्टर, एसपी, रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कंटिन्यूअस माइनिंग सेक्शन में यह हादसा पेश आया है, जहां पर 3 कर्मचारियों की मौत की खबर बैतूल में मिल रही है। कोयला खदान में यह हादसा हुआ है। खदान का 10 मीटर का जो हिस्सा है वो ढह गया, जिससे 3 कर्मचारियों की दबने से मौत हो गई है।
रायपुर में गुरुवार को 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना आरंग की है। उमरिया में एक कार सामने से आती ट्रक में जा घुसी, 5 लोगों की इससे मौत हो गई। जबकि दूसरी जो घटना है वो सिलियारी की है। ट्रक की चपेट में आने से दोपहिया सवार पति पत्नी की मौत हो गई। सड़क हादसे में मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने करीब 5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग मंजूर की, तब जाकर ये चक्का जाम खत्म हुआ। देखिए, 2 सड़क हादसे जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। आरंग के पास पहला हादसा हुआ जहां पर ट्रक से जाकर टकरा गई कार, 5 लोगों की मौत हो गई इससे। और जो दूसरी तस्वीरें जो हैं वो सिलियारी में पति पत्नी की जान चली गई। बाइक सवार ये पति पत्नी वहां से जा रहे थे और ट्रक से टक्कर के बाद मौत हो गई। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। 2 सड़क हादसों में, एक सड़क हादसा आरंग में हुआ और दूसरा जो सड़क हादसा है ये हाईवे पर हुआ। कार में SUV 300 में 5 लोग थे, 5 लड़के थे जो बानपुरी इलाके के हैं, बीरगांव नगर पालिका क्षेत्र के लड़के थे और ये रायपुर से महासमुंद की ओर जा रहे थे और इनका गाड़ी जो डिवाइडर है उससे चढ़कर और रॉन्ग साइड में चला गया। गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड में था जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं और उल्टी दिशा से महासमुंद की ओर से रायपुर की तरफ ये ट्रक आ रही थी जिससे वो टकराए हैं। आमने सामने का टक्कर हुआ है और उस कार में जो 5 सवार लोग थे और 5 की मौत हो गई है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। प्रेम प्रसंग में फायरिंग हो गई रायपुर में। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोली चलाने वाले पिता, पुत्र और चाचा गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों ने 12 बोर की राइफल से फायरिंग की थी। तेली बांधा थाना के पास आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो प्रेम प्रसंग के चलते पिता, पुत्र और चाचा ने फायरिंग कर दी। 12 बोर की राइफल थी जहां पर इन्होंने फायरिंग की है और अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांकेर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। NIA ने 4 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। सेना के जवान की हत्या के मामले में NIA ने एक्शन लिया है और गिरफ्तार आरोपियों में अंतागढ़ के कांग्रेस के नेता भुवन जैन भी शामिल हैं। मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुरेश सलाम, शैलेंद्र बघेल, अंदुराम सलाम इसमें शामिल हैं। तो NIA लगातार बस्तर और उसके आसपास के इलाकों में दबिश दे रहा है। कांकेर में जो दबिश उसने कल दी थी, इस मामले में अब 4 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में एक बार फिर से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। न्यू मार्केट में यह मारपीट की खबर सामने आई है। सामान खरीदने के दौरान युवक आपस में भिड़ गए। पुलिस की कार्रवाई से अब बजरंग दल नाराज है, इसीलिए अब आज बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं ये थाने का घेराव करेंगे। तो भोपाल में फिर से 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और सामान खरीदी के दौरान युवक आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 13 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के बाद 2 समुदायों में तनाव का माहौल है। बच्ची घर से सामान लेने के लिए निकली थी। कुछ दूरी पर एक विशेष समुदाय के एक युवक ने उससे छेड़खानी की। बच्ची ने आरोपी को पकड़कर शोर मचाया तो पिता और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोग आरोपी को थाने लेकर जाने लगे तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें रोक दिया, उनके साथ मारपीट की और आरोपी को छुड़ा कर ले गए। विवाद की सूचना मिली तो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोर्स के साथ दोनों पक्षों को समझाया, मामला शांत कराया और अब एहतियातन इलाके में फोर्स भी तैनात कर दिया गया। बच्ची की शिकायत पर अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है। छेड़खानी मामले में को लेकर हिंदू संगठन जबरदस्त आक्रोश में है। हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता थाने में ही मौजूद हैं। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। PWD के औचक निरीक्षण में गुणवत्ता की पोल खुल गई है। छापी खेड़ा नलखेड़ा मार्ग में सब ग्रेड के काम में गड़बड़ी मिली है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश अब दे दिए गए। 2 अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब देखिए रास्ता, देखिए आप, करेली सिंहपुर
डांगी ढाणा मार्ग के ज्वाइंट निर्माण में लापरवाही का ये मामला है। तो सड़क निर्माण कितनी घटिया क्वालिटी से की जा रही थी कि छूने भर से ही सड़क निकल जाती है। ये देखिए। और अब 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जो ठेकेदार हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण पाथेय की बैठक में राजस्थान और गुजरात सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत के संकल्प में प्रदेश की भूमिका रहेगी और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। एकात्म धाम का विकास महाकाल लोक की तर्ज पर करने की बात भी कही है। खंडवा में सीएम कन्यादान विवाह समारोह में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। 1100 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री आज आशीर्वाद देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसमें शामिल होंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा की सत्र की तैयारी को लेकर बैठक भी करेंगे। तो खंडवा में 1100 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। तो अपने बेटे की शादी में शिवराज सिंह चौहान का एक अलग ही अंदाज नजर आया। अपने बेटे की बारात में शिवराज सिंह चौहान ने खूब डांस किया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ये दोनों एक साथ डांस करते नजर आए। तो देखिए, जिसे पूरे प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता मामा के नाम से जानती थी, मंच से भाषण देते उन्हें देखती थी, आज अपने बेटे की शादी में उनके डांस करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और आप वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देखें, उनका भी एक अलग अंदाज है। तो कुर्ते पैजामे में दिखने वाले अमूमन ये नेता बच्चों की शादी में खूब एंजॉय कर रहे हैं और उनके जो साथी नेता हैं, जो कलीग हैं, वो भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। कई बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी में शामिल हुए हैं और खूब एंजॉय सभी नेताओं ने किया। देखिए, शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जमकर तिरके। और ये अंदाज भी अब शिवराज सिंह चौहान का सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है उनके समर्थकों और प्रशंसकों के द्वारा। और अब बात उज्जैन की। एक खास तस्वीर है जहां बड़नगर के बुद्धेश्वर महादेव का 1 करोड़ 21 लाख रुपए के नोटों से भव्य श्रृंगार किया गया। यह श्रृंगार 22 कार्यकर्ताओं की टीम ने 24 घंटे की कड़ी मेहनत से पूरा किया। पिछले कई सालों से मंदिर में भव्य श्रृंगार किया जाता है। बीते 5 सालों से नोटों से श्रृंगार करने की परंपरा चली आ रही है। बीते साल 51 लाख रुपए के नोटों से श्रृंगार किया गया था, जबकि इस बार भक्तों के सहयोग से ये राशि 1 करोड़ 21 लाख रुपए तक पहुंच गई। और यहाँ हर साल की तरह महाशिवरात्रि के एक दिन पहले से 14 दिनों तक चलने वाला भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें बहुत दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कई प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। 1 करोड़ 21 लाख रुपए के नोटों से महादेव का श्रृंगार उज्जैन में किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।